Hello everyone, I hope all of you are doing good. Welcome to the channel of Adda 24/7 क्लास 9, 10, 10th। तो बच्चों आई होप आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन सही चल रही होगी, ट्रैक पर होगी। बट उसके साथ साथ जो बच्चे ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हैं, एनटीएससी, आईएमओ, उन लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन से वो सोर्सेज हैं, कौन कौन सी वो बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए एनटीएससी के लिए या फिर आईएमओ के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, आपको मैं सैट और मैट, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि आपके दो पेपर्स होते हैं, वन इज सैट एंड द अदर इज मैट। अब ये सैट और मैट क्या है, जो बच्चे नए हैं लेकिन एस्पायर करते हैं, ड्रीम कर रहे हैं कि हम लोग एनटीएससी स्कॉलर बने, उन बच्चों को मैं कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं पहले, और फिर हम लोग आएंगे बेस्ट बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी 2022-2023। चलो बच्चों, तो सबसे पहले एनटीएससी का एग्जाम पैटर्न में बता देता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी सोचना चालू किया है ना, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन नहीं करी है बट वो एग्जाम में बैठना चाहते हैं, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों एनटीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है? द एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले तो ये एग्जाम बच्चों दो स्टेजेस में होता है। वन इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 होता है बच्चों वो स्टेट लेवल पे होता है, और जो स्टेज 2 होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, और हमारी जो एनसीईआरटी सीबीएसई है वो कंडक्ट कराती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझो अब स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या क्या आता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में बच्चों दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है मैथ का, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करी जाती है थ्रू रीजनिंग क्वेश्चंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा आपको सैट, दैट इज स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करी जाती है। मैथ्स, एसएसटी और साइंस से मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों दो पेपर्स होते हैं मेरे, फर्स्ट वन इज मैथ एंड द अदर इज सैट। ठीक है, यहां पर आता है मेरा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यहां पे मेरे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब सर सिर्फ 10th आती है या फिर 9th के भी आते हैं? तो बच्चों आप ये समझो कि आपको 9th और 10th से मिक्स क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ स्टेट में बच्चों एक जेनरिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके 8th क्लास पे बेस्ड हैं, 7th 8th क्लास में जो हम पढ़ के आए हैं, परसेंटेज, रेशोज, है ना, ये सब पे भी कोई जैसे दिल्ली का जो एग्जाम होता है स्टेट एग्जाम, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं बुक्स पे। सबसे पहले तो ये समझो कि क्या अच्छे सोर्सेज हैं आप लोगों के। ठीक है, बोर्ड के बच्चे भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ओलंपियाड्स के बच्चे भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी बुक्स को फॉलो करूं, कौन सी बुक्स मेरी एक कंप्लीट प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। बोर्ड के बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं, एग्जाम्पलर करूं पहले, आरडी शर्मा करूं या आरएसबी कर लूं, सब कर लूं, है ना। तो बच्चों सबसे पहले समझो आप लोग अच्छे सोर्स क्या है। अच्छा सोर्स जैसे एनटीएससी के लिए अच्छा सोर्स वो है बच्चों जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। सबसे पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फालतू का हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे क्वेश्चंस एनटीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस जिस बुक के थ्रू, जिस सोर्स के थ्रू मेरे को मिलेंगे, मैं उस सोर्स को फॉलो करूंगा। माय सेकंड पॉइंट इज बुक्स विच प्रोवाइड यू एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम, है ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है एनटीएससी का, है ना। बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों सबका बेस एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बस वेरिएशंस उठा देते हैं, थोड़े से केसेस बना देते हैं और उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, आप लोगों के पास ऐसा सोर्स होगा जिसमें ऐसे एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप की कुछ वेरिएशंस हो, तो दैट इज द परफेक्ट सोर्स फॉर यू। फिर बच्चों तीसरा पॉइंट है, ऐसी बुक को या फिर ऐसे सोर्स को नहीं फॉलो करना है जिसमें बहुत एरर्स हो या फिर बहुत मिस्टेक्स हो। क्यों, ऐसा क्यों सर? आप ये बात आप समझिए, बिकॉज अगर आप एरर्स और मिस्टेक्स वाली बुक्स ऐसे ले लोगे तो मान लो आपने क्वेश्चन किया, आपका आंसर सही नहीं आ रहा, बुक के हिसाब से आपका आंसर सही नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपका आंसर सही है। आप आधा घंटा वेस्ट कर दोगे फिगर आउट करने में कि यार मैं सही आंसर क्यों नहीं निकाल पा रहा, मैं सही कंसेप्ट लगा रहा हूं, यही इस क्वेश्चन में होना है, तरीका भी सही है, और आपको आधे घंटे बाद जब आपने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि भाई मेरा तो आंसर भी सही था। तो आपका टाइम बर्बाद करती है ऐसे सोर्सेज, ऐसी बुक्स जिसमें ज्यादा मिस्टेक्स हो, एरर्स हो। तो ऐसी सोर्सेज भी बच्चे नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इतना बता दिया, इतनी हेल्प कर दी सर आपने, तो अब ये भी बता दो कि कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। तो बच्चों चलो अब चालू करते हैं कहानी एनटीएससी की। और मेरी दोबारा दरख्वास्त है बच्चों, जो भी अभी
10th स्टडिंग बच्चा है, पहले तो मैं बता दूं एनटीएससी का बेटा अभी तक ना डेट कुछ क्लियर नहीं है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं उनका एनटीएससी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, दैट इज जो 11th में बच्चे हैं उनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, और जो 10th में अभी आए हैं बच्चे उनका तो एग्जाम होना ही होना है। तो अब कोई भी एनटीएससी की साइड से ऐसी कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, बट ऐसी अपडेट जल्दी आने की उम्मीद है कि एनटीएससी और जो बेसिकली सीबीएसई है हमारा वो इसको क्लियर करेगी कि जो बच्चे पिछले साल जो पिछला बैच था जो नहीं दे पाया एग्जाम वो उसके लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे, जो अभी करंट बैच है उसके लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है बच्चों सबसे पहले आपको इसी चैनल पे अपडेट मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होता है एनसीईआरटी। चाहे आप जेईई का एग्जाम दो आगे जाके, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप ओलंपियाड दो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। पहले आप एनसीईआरटी कवर करोगे पूरी फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। और बच्चों देखो मैथ्स को अगर फिर भी मैं हटा दूं तो साइंस और एसएसटी के लिए तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। तो साइंस और एनसीईआरटी, साइंस और एसएसटी के एनसीईआरटी तो बच्चों आपको ऐसे कवर कर लेनी है जैसे कुछ छूटे ही ना, ठीक है। फिर मैथ्स की एनसीईआरटी भी कर ली, एनसीईआरटी सर हमने अच्छे से कर ली, इसके बाद क्या करें, है ना। और कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों समझो इस बात को, आपको जैसे मैंने बताया था दो पेपर्स होते हैं आपके, वन इज सैट एंड द अदर इज मैट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सैट की, दैट इज स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस। तो बच्चों मैथ्स के लिए आपको लगानी है आरडी शर्मा, ठीक है। आरडी शर्मा हर बच्चा लगाएगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बच्चा लिखेगा भी सही, नोट्स भी बना के रखेगा आरडी शर्मा से, क्योंकि आरडी शर्मा से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एनटीएससी में आरडी शर्मा से प्रॉपर्ली एकदम उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको आरडी शर्मा करनी है। एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करनी है बच्चों, आरडी शर्मा करनी है मैथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक बुक आती है स्टडी गाइड फॉर एनटीएससी बाय दिशा पब्लिकेशंस, ठीक है। स्टडी गाइड फॉर एनटीएससी बाय दिशा पब्लिकेशंस बच्चों ये आपकी सैट और मैथ दोनों के लिए ही बुक है, और ये बहुत कंप्लीट बुक है ना, बहुत कंप्लीट बुक है। मैं अगर आपको जेन्युइनली बोलूं ना बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ सिर्फ इस बुक से भी पढ़ लेते हो तो आप बिलीव मी आप एनटीएससी में अच्छा कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत मोटी बुक है, इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सैट के, मैट के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में कवर्ड हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स एंड मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप ये बुक जरूर करो, सैट और मैट दोनों के लिए, ठीक है। अब इसमें बच्चों कोई भी ऐसा नहीं है कि सर क्या इसके अलावा कोई और बुक अच्छी नहीं है ना, क्या मैं अरिहंत की बुक नहीं ले सकता या मैं कोई और बुक नहीं ले सकता। मैंने क्या बोला, मैं आपको बेस्ट सोर्सेज बता रहा हूं, अगर आप इन सोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करते हो तो फॉर श्योर आप एनटीएससी स्कॉलर बन जाओगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की आरडी शर्मा हो गई, और हमारी एक कंप्लीट गाइड हो गई, स्टडी गाइड हो गई एनटीएससी की सैट और मैट के लिए दिशा पब्लिकेशंस, ठीक है। ये दोनों बुक्स बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो जिनको भी लेना है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब आती है बच्चों मैट की किताब, ठीक है। सिर्फ एक किताब मैथ की खरीदो, वो है आरएस अग्रवाल, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल, दिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इस बुक के बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में जितने टाइप्स बन सकते हैं इस बुक में कवर्ड हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बुक में कवर्ड है। अगर आप इस बुक को अच्छे से एक बारी लगा लेते हो बच्चों, तो आपका मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो ना बने, ठीक है। मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में ना बने। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जरा ये भी बता दो। तो बच्चों सैट के और मैथ के दोनों के 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दोनों के 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ड्यूरेशन होता है इसका भी 2 आवर और इसका भी होता है 2 आवर, ठीक है। तो 2 घंटे में आपको रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चंस करने, 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं, और मैथ के भी, सैट के भी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब गेम किसका है, गेम है स्पीड का और एक्यूरेसी का, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो जो मैंने आपको ये 2 सोर्सेज बताया ना बच्चों, जब आप इससे प्रैक्टिस करोगे ना तो एक तो आपको वेरिएशन मिल जाएगी जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके बाद आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर सकते हो इन 2 रिसोर्सेज
रिसोर्सेज को यूज करके। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं आ जाता हूं हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, हाउ कैन वी हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड्स एंड ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही यूट्यूब पे लेक्चर्स लाता रहूंगा, और मंडे से मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूं ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए। तो जल्दी आपको एनटीएससी के, क्योंकि काफी बच्चों ने पिछला जिस सेशन जिसमें मैंने बताया था एनटीएससी है क्या, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जाम होता है, किस लेवल का एग्जाम होता है, जिन भी बच्चों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा तो सबसे पहले तो आप जाके वो सेशन देख लो। ठीक है, उसके कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने लिखा था सर थोड़े जल्दी सेशन चालू कराइए एनटीएससी के, हम लोगों को एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन चाहिए एनटीएससी की। तो बच्चों मंडे से, मतलब नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं एनटीएससी के लिए। तो आप इस चैनल के साथ रेगुलरली जुड़ जाओ, आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। फिर अब और कैसे हेल्प कर सकता हूं मैं आप लोगों की, तो बच्चों हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, निश्चय बैच। ठीक है, जो चालू हो रहा है 31 अगस्त से। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बैच है। इसमें आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन इस तरीके से होगी कि आपका जो भी पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज हो, वो ऑप्टिमाइज हो। अगर आप 95% स्कोर कर सकते हो, आपका पोटेंशियल है वो, तो बच्चों आप करोगे, दैट विल मेक श्योर। ठीक है, वो हम आपको एश्योरिटी देते हैं। उसके बाद जो ओलंपियाड्स के बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, सब चाहिए बच्चों, तो जो भी आपका ओलंपियाड का एग्जाम होगा, जो भी उसकी स्पेसिफिक डेट होगी, उससे 15 या 20 दिन पहले, ठीक है, 15 या 20 दिन पहले हम लोग PYQs और प्लस इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके लिए 15-20 दिन की आपको प्रॉपर डेडिकेटेड असिस्टेंस मिलेगी फ्रॉम माय साइड। ठीक है, हम लोगों से, मेरे क्या, बाकी आपके साइंस के लिए भी, एसएसटी के लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी, जो आपको हेल्प करेगा बूस्ट करने में आपका स्कोर इन ओलंपियाड एग्जाम्स आल्सो। तो बच्चों ये बैच को सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, इस बैच को आप बोर्ड प्लस ओलंपियाड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिकॉज दोनों के लिए आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ मेरे को ओलंपियाड के लिए पढ़ना है, बोर्ड का मैं खुद से पढ़ लूंगा, आप सिर्फ ओलंपियाड के लिए बताओ, ओलंपियाड के लिए ऐसा कोई कोर्स है? तो बच्चों समझो इस बात को, अगर आपको दो चीज मिल सकती हैं अच्छी, अगर आपको आपका दोनों के दोनों टारगेट्स हैं ना, दोनों के दोनों प्राइम टारगेट्स हैं, इक्वल टारगेट्स हैं, किसी की भी प्रायोरिटी कम नहीं है, आपको ओलंपियाड में भी अच्छा करना है, बोर्ड में भी अच्छा करना है। तो बच्चों दोनों जब आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो हमने यही सोच के बच्चों एक ऐसा पैकेज बनाया जहां पे आप लोगों को एक बोर्ड के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिले, अच्छा स्कोर करने में हम लोग आपको असिस्ट कर सकें, प्लस आपके ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से भी असिस्ट कर सके। अब बच्चों आप इस कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हो, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहां पे आपको जाना है स्कूल K-12 क्लास 10th CBSE बोर्ड, है ना। यहां पे आओगे तो बच्चों आपको दिख जाएगा प्यारा सा निश्चय बैच, आपको इसको खोलना है। यहां पे आपको इसकी डिटेल्स दिख जाएंगी, डिटेल्स पढ़ के एनरोल करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, लाइन बाय लाइन सारी डिटेल्स पढ़ोगे कि क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, किस तरीके से हम आपका ही पोटेंशियल मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो प्राइस दिख रहा है सर ये तो बहुत ज्यादा है, ओवर बजट हो रहा है, क्या करना है बच्चों? एक सीक्रेट कोड बता रहा हूं आप लोगों को जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो इस कोड में। वो कोड क्या है? वो कोड है बच्चों Y618। Y618 देखो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते क्या हुआ बच्चों? अप्लाई करते क्या हुआ? प्राइस कम हो गया। ठीक है, प्राइस कम हो गया, तो इस प्राइस पे आप निश्चय बैच में एनरोल कर सकते हो। एक बारी मैं कोड यहां पे लिख देता हूं सभी बच्चों के लिए, है ना। क्या है वो कोड? क्या है वो कोड जो आपको यूज करना है? इट इज Y618। इट इज Y618। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये कोड आप अगर यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा निश्चय बैच में। तो चलो आज की डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं बच्चों। और जैसा कि मैंने बोला आपके लिए ओलंपियाड्स वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैं सोच रहा हूं अपने एंड से, तो मंडे आपको जल्दी एक अपडेट मिलेगा कि क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। और प्लस निश्चय बैच में तो आपको एनरोल करना ही है, क्योंकि वहां पर भी आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी।
हर फैकल्टी मेंबर से। तो चलो टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड गुड बाय।